इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यूकिन को दिखाया जाता है जो कि तैन्यू को बोलती है अब फाइनली तैन्यू हम लोग एक साथ रहेंगे। इस पर तैन्यू बोलता है अब से यही तुम्हारा घर है और अब तुम मेंगेई रुएक्सी के साथ मिलकर इस जगह पर रह सकती हो, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान बोलती है फाइनली यूकिन तुम वापस आ गई। तभी रुक्सू भी इस जगह पर आ जाती है और वो यूकिन को बोलती है क्या तुम ठीक हो। इस पर यूकिन बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले में हम लोगों की बायोलॉजिकल मदर के बारे में किसी सीक्रेट को बताने वाली हूँ जो कि नांगोंग किंगतियांग और अब हमारे पिता के डांगिंग नहीं है। तभी मेंगेई आगे क्यों आ जाती है और वो बोलती है नांगोंग सोंगजोंग की ट्रिप इस बार सुचारू रूप से चली है। इस पर तैन्यू बोलता है होली डायनेस्टी और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के डिवाइन सोल जियांगमैंग के एंचेस्टर उनकी ताकत हुआंगफू सेक्ट से काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार सोचना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक से हम लोगों ने दोबारा से अब यूकिन को इस जगह पर वापस ले आया है। तभी एक आदमी आकर तैन्यू को बोलता है डिप्टी सेक्ट मास्टर इस जगह पर आ गए हैं। इस बात को सुनकर तैन्यू भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी एल्डर इस जगह पर तैन्यू को ग्रीट करते हैं। इस पर तैन्यू बोलता है तुम लोगों को इस जगह पर इतना भी ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये एल्डर बोलता है तैन्यू तुम्हारे प्रस्ताव को पूरे फैंग ट्राइब ने ही अपनाने के बारे में सोचा है और ये हम लोगों के सेक्ट मास्टर है जो कि इस चीज के बारे में अच्छे ख्याल रखते हैं क्योंकि तुमने जो कुछ भी बोला था उन सब चीजों को ये अपनाने के लिए तैयार है। इस पर ये एल्डर भी यहाँ पर तैन्यू को ग्रीट करता है और वो बोलता है फैंग ट्राइब आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। इस पर तैन्यू भी ठीक है बोलता है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है सेक्ट मास्टर आपके सामने ये समर्पण करना चाहते हैं क्योंकि शायद से इन लोगों को यह पता नहीं है कि तुआ होली डायनेस्टी को रातों रात किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए उन लोगों को लगता है कि इस चीज के पीछे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स का हाथ है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप मुझे माफ कर देंगे। इस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस पर तैन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तब हुआ था जब हुआंगफू सेक्ट पावरफुल नहीं था, लेकिन अब फैंग ट्राइब हम लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है, इसलिए तुम लोग हम लोगों के सेक्ट में शामिल हो सकते हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर तैन्यू को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद तैन्यू इस जगह पर जी यांग यांग को बुलाने के लिए बोलता है क्योंकि हम लोग लाइफ एंड डेथ की लड़ाई से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोगों को पहले से ही इस चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस पर यिंगिंग भी हाँ बोलकर इस जगह से चली जाती है। इसके बाद तैन्यू बोलता है तुबा होली डायनेस्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस चीज को किसने किया है, लेकिन अभी भी तुबावलिन जिंदा है और मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर चिंगफेंग को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी चीज के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि बोलता है सोंगजोंग को शायद से किसी सीक्रेट के बारे में पता है जिसकी मदद से हम लोग 6 डे मिस्टीरियस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस पर ये एल्डर भी ठीक है बोलकर तुआवलिन को अपने पास आने की इजाजत दे देता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये एल्डर अपनी जगह पर बैठकर तुआवलिन को बोलता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। इस पर ये लड़का बोलता है मेरा नाम तुआवलिन है और मैं तुआव होली डायनेस्टी का प्रिंस हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर पहले तो तुआवलिन को इस जगह पर अच्छी तरह से देखता है और वो बोलता है मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इस जगह पर आओगे, क्या तुम्हें इस जगह पर डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार सकता हूँ। इस पर तुआवलिन बोलता है अगर आप मुझे जान से मारना चाहते हैं तो आप मुझे बेशक जान से मार सकते हैं, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 से 8000 साल पहले तुआ होली डायनेस्टी के एंचेस्टर लोगों को एक डिवाइन स्वॉर्ड मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और यह चीज बुलियांग यूचोंग में है और मुझे पता है कि बुलियांग यू पैलेस को तियानफा कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पावर के रूप में जाना जाता है, इसलिए आप लोगों को सावधानी से इस जगह पर जाना चाहिए। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने मन में सोचने लगता है यह क्या 6 हेवनली इमोर्टल एम्परर का पुनर्जन्म है, तो यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होना चाहिए। यह सोचने के बाद ये एल्डर तुआवलिन को बोलता है तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है वह काफी नहीं है इस जगह पर तुम्हारी जान को बख्शने के लिए। इस पर तुआवलिन बोलता है मैं तुआ होली डायनेस्टी का प्रिंस हूँ और साथ ही मैं हुआंगफू सेक्ट में भी कई सालों से छिपा हुआ था, इसलिए मुझे 3 ग्रेट सेंट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही सेंट चाओ और तियानफा माउंटेन के सीक्रेट के बारे में भी मुझे कुछ पता है जो कि यह है अगर आप फ्यूचर में किसी के साथ फाइट करते हैं तो इस चीज में आपकी मदद वो लोग जरूर करेंगे। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर इस मैप की ओर देखने लगता है और वो बोलता है अगर तुम इस जगह पर लियू तियानयान पैलेस से बदला लेने के लिए वुलियांग वू पैलेस का यूज करना चाहते हो तो तुमने कुछ देर पहले इस जगह पर जिस डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में उल्लेख किया था इस चीज के बारे में तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल में हम लोगों को बताना होगा क्योंकि देर सवेरे ही सही लेकिन हम लोग वुलियांग पैलेस को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। इस पर तुआवलिन बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हुआंगफू सेक्ट के पुराने सेक्ट मास्टर को मैंने ही जान से मारा था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं किसी पावरफुल समर्थक को ढूंढ रहा हूँ जो कि इस फाइट में मेरा साथ दे सके। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर अपने 2 आदमियों को बुलाकर तुआवलिन को इस जगह से ले जाने का आदेश दे देता है।
इस बार तुआवलिन इस जगह से जाते जाते बोलता है, आपने जो कोई भी योजना बनाई है उसमें आप जरूर सक्सेस होंगे। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे हाथ मिलाने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तुआवलिन के इस जगह से चले जाने के बाद ये एल्डर अपनी पावर का यूज कर इस मैप को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर हम 2 लोगों को देखते हैं और इनमें से एक यहाँ पर खाना खा रहा था, साथ ही इस जगह पर एक कल्टीवेटर कल्टीवेशन भी कर रहा था। लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, पोंगो सोंगचोंग के बिना हम लोगों का प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें प्रिंस बनना होगा। इस पर ये मोटा आदमी बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मेरी बात कर रही हो? लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, मास्टर ने हम लोगों को जैसा बोला था वैसा करने का टाइम आ चुका है और तुम इस चीज को मत भूलना कि हम लोगों को प्लान के अनुसार ही काम करना है, इसलिए जितने भी सैनिक हैं उन सभी को बुलाने का टाइम आ गया है। इस पर ये आदमी भी हाँ बोलकर अपनी पावर का यूज करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को देखते हैं जो कि किसी के साथ फाइट करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि इस जगह पर इस फर्स्ट एल्डर को बोलता है, इस दुनिया में अकेला रहना बहुत ही ज्यादा उबाऊ होता है, इसलिए मैं आज तुम्हें जान से मारकर इस दुनिया से आजाद करने वाला हूँ। इस बार ये फर्स्ट वाला एल्डर बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इन सॉर्बल पैलेस में वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर इस जगह पर हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जिसकी वजह से तुम्हें इस चीज का अंजाम इस जगह पर चुकाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा तरपाने वाला हूँ। इसके बाद वो इस फर्स्ट एल्डर के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन ये एल्डर तो बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर इसके ऊपर ही अटैक करने के लिए जाने लगता है। साथ ही इसने यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को भी क्रिएट कर लिया था और उससे वो इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे इस एल्डर ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। और वो बोलता है, अभी भी तुम्हारे पास कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि आज तुम्हारी मौत इस जगह पर होने वाली है। इस बार ये फर्स्ट एल्डर बोलता है, मैंने तो बस अभी शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि जब तक हम दोनों में से किसी की मौत नहीं हो जाती है तब तक तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट करोगे, क्योंकि आज इस फाइट में तुम्हारा मरना तो इस जगह पर तय है। इसके बाद वो इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसके ऊपर कोई हमला करता है जिसकी वजह से ये एल्डर रुक जाता है और वो बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस जगह पर मेरे सामने क्यों नहीं आती हो? आखिरकार तुम इस जगह पर छुप कर मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो? इस बात को सुनने के बाद एक लड़की इस जगह पर आ जाती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। साथ ही ये लेडी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम तो एंचेस्टर हो। लेकिन तब तक इस लेडी ने यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा थी और इसके अटैक की वजह से यहाँ पर ये एल्डर मारा जाता है। इसके बाद ये लेडी इस जगह पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है जिसकी वजह से इसका रियल बॉडी इस जगह पर अपीयर हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसके बाद यह लेडी नीचे की ओर आ जाती है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस डिवाइन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी यह लेडी भी इस स्वॉर्ड के पास आ जाती है और उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है जहाँ पर तेन्यू ने इस स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। तभी यह लेडी बोलती है, ये तो होंगमेंग सुप्रीम की थंडर एट्रीब्यूट वाली होंगमेंग सुप्रीम स्वॉर्ड है। और इस लेडी के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।